हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का तीसरा वीडियो है ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ z का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपको ये डेफिनेशन बताया गया था, दिस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज डिनोटेड बाय e टू द पावर z और e ऑफ z कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z, और एडिशन थ्योरम बताया गया था, e टू द पावर z1 इंटू e टू द पावर z2 इक्वल टू e टू द पावर z1 प्लस z2। और खबरदार किया गया था e टू द पावर z और e टू द पावर x में बहुत अंतर है। e टू द पावर x में e अलग है, x अलग है। e खुद में एक सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। e टू द पावर z में ऐसा कुछ नहीं है। e टू द पावर z इन टोटो e टू द पावर z ही है। ये सिंगल नोटेशन है, ये नोटेशन है, ये एक क्वांटिटी है, एंटिटी है। एडिशन थ्योरम के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल थ्योरम यही है, 1/e टू द पावर z बराबर होता है e टू द पावर माइनस z। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कि e टू द पावर x, जिसमें x रियल एंटिटी है, के लिए जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं जैसे रिजल्ट्स यहाँ भी होते हैं। भाई e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर x2 बराबर e टू द पावर x1 प्लस x2 होता है ना इसमें, और 1/e टू द पावर x बराबर e टू द पावर माइनस x भी होता है। तो उसी तरह के रिजल्ट्स, उसी तरह के माने जिस तरह के रिजल्ट्स ये एग्जिबिट करता है, उसी तरह के रिजल्ट्स ये भी एग्जिबिट करता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथमेटिक्स का, इसका आनंद लिया जाए। इसका ये मतलब कभी कतई मत समझिएगा कि ये और ये एक ही जैसे हैं। आइए देखें इसका प्रूफ। पहले हमने लिखा ये डेफिनेशन, फिर इसमें z की जगह माइनस z रख दिया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब राइट हैंड साइड हम निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किससे निकला है? इससे। राइट हैंड साइड भी किससे निकलेगा? इसी से। नाउ 1/e टू द पावर z इक्वल टू 1/1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/1 प्लस z स्क्वायर अपॉन, चलो फैक्टोरियल भी लगाते ही चल रहा है, फैक्टोरियल 1 यहाँ फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, ये रहा, इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, ब्रैकेट बंद, और होल टू द पावर -1 equals to 1 plus t whole to the power -1, where t equals to z upon factorial 1 plus z square upon factorial 2 plus 1. 1 plus t whole to the power -1 का एक्सपेंशन आप जानते हैं, 1 minus t plus t square minus t cube plus 1 एड इन्फिनिटम। अब इसमें t की वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया। implies that ये वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं हम लोग? 1/e टू द पावर z की। 1/e टू द पावर z इज इक्वल टू 1 माइनस t, t बोले तो z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, यही t है ना, प्लस t का स्क्वायर प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन होल स्क्वायर प्लस t क्यूब z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस
जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन होल क्यूब और प्लस सो ऑन। तो सोच लो कि आप कहाँ तक के टर्म्स को दिखाओगे। तो इसमें हम थर्ड डिग्री टर्म्स तक लिए हैं, तो इस पूरे व्यवस्था में थर्ड डिग्री टर्म्स केवल बटोरना है। तो ये हो गया 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा जेड स्क्वायर, और बस जेड स्क्वायर लिख के छोड़ दो, क्या करना है जेड स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर फोर्थ डिग्री आएगा तो उसको छोड़ दिए, ये सब बड़ी बड़ी घातें छोड़ देंगे। फिर दिस इंटू दिस का ट्वाइस जब लोगे तब आएगा ना जेड क्यूब, तो कितना आएगा प्लस 2 जेड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इतना आएगा। दिस इंटू दिस का दूना। बस अब इसमें थर्ड डिग्री के टर्म्स नहीं आएंगे, उससे बड़े बड़े डिग्री के टर्म्स आएंगे। इसमें थर्ड डिग्री का टर्म ये देगा, पहला वाला क्या देगा, ये देगा केवल ये जेड क्यूब, बस प्लस सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ब्रैकेट जेड स्क्वायर कलेक्ट करो कहाँ कहाँ है, जेड स्क्वायर एक तो यहाँ है 1 माइनस एक यहाँ है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये है जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब कहाँ कहाँ है, जेड क्यूब एक तो यहाँ है 1 है ना, और यहाँ भी तो है, ये 2 कट जाएगा प्लस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू जेड क्यूब प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1, हाँ, और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 है ना ये 2, तो 1/2 आएगा, उसको 1 बाई फैक्टोरियल 2 लिख दिए। ये कितना आएगा, यही गड़बड़ हो गया कहीं, कहाँ गड़बड़ हुआ भाई, इस वाले में तो हम ले लिए माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस वाले में इसका स्क्वायर किए तो ये आया, इसका स्क्वायर करेंगे 4 डिग्री आएगा, नहीं चाहिए। दिस इंटू दिस का दूना करेंगे तो क्या आएगा, z इंटू जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ट्वाइस ये आएगा। इसके बाद इसका गुणा किसी में भी करेंगे सब 3 डिग्री से ज़्यादा आएंगे। अच्छा, इसकी क्या स्थिति भाई, इसका क्यूब करिएगा तो वही जेड क्यूब आएगा, बकिया तो सब बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी भाई। तो गलती कहाँ हो रही है, 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर ये है, जेड स्क्वायर ये है, ठीक है। जेड क्यूब ये 2 कट गया, जेड क्यूब यहाँ आएगा और जेड क्यूब यहाँ आएगा, तो ये हो गया 2। अब माइनस यही नहीं समझ में आ रहा कैसे गड़बड़ा जा रहा है भाई, जेड क्यूब जेड क्यूब जेड क्यूब ये भी है, माइनस माइनस सब माइनस हो जाएंगे। हाँ, गड़बड़ी कहाँ हुई देखो, पकड़ में आ गया ना, ये माइनस टी क्यूब है रे बाबा, ये क्यूब जो है माइनस टी क्यूब, तभी तो मैं कहूँ ऐसा कौन कठिन काम है जो फंस रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, यही बचेगा, कितना बचेगा माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, भगवान, माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। नंबर 3, जरा सी गड़बड़ी से मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन बड़का कठिन काम है जो ये फंस रहा है। हल्का फुल्का काम, कभी कभी हल्के काम भी फंसी जाते हैं क्योंकि मन एकदम उसको हल्के लेता है। नेक्स्ट क्या लिखे हम, फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 we have e to the power minus z is equal to, यही वैल्यू आया है 1 upon e to the power z का, तो 1 upon e to the power z, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम, इस रिजल्ट को कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। अब 2 रिजल्ट हम लोग पाए हैं, उन पे
कुछ डिडक्शंस ले लें। डिडक्शंस, एक रिजल्ट तो ये है एडिशन थ्योरम, e टू दी पावर z1 इंटू ई टू दी पावर z2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर z1 प्लस z2, और एक रिजल्ट है e टू दी पावर माइनस z इक्वल टू 1 अपॉन ई टू दी पावर z। अब डिडक्शन नंबर 1, फ्रॉम R1 e टू दी पावर z इंटू ई टू दी पावर z इक्वल्स टू ई टू दी पावर z प्लस z। ठीक, दैट इज ई टू दी पावर z में ई टू दी पावर z से गुणा करने का मतलब उस पर स्क्वायर लगाना, और ये बराबर आ गया ई टू दी पावर 2z। सिमिलरली ई टू दी पावर z होल क्यूब बराबर होगा ई टू दी पावर z होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर z। ई टू दी पावर z होल स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला ई टू दी पावर 2z, और फिर इंटू ई टू दी पावर z। अभी एडिशन थ्योरम लगा दें, ई टू दी पावर 2z प्लस z इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3z। तो इसी चीज को हम कंटिन्यू कर ले जाएं, ई टू दी पावर z पे 2 पावर लगाया तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 पावर लगाया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ई टू दी पावर z होल टू दी पावर n इज इक्वल टू ई टू दी पावर nz, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ई टू दी पावर x वाले में, रियल क्वांटिटी वाले में भी ये रिजल्ट होता है ना, ई टू दी पावर x होल टू दी पावर n इज इक्वल टू ई टू दी पावर nx, उसी जैसा रिजल्ट ये भी है। नंबर 2, ई टू दी पावर z होल टू दी पावर माइनस n है ना। अब निगेटिव इंटीग्रल पावर लगा रहे हैं तो इसको हम लिख दें इज इक्वल टू ई टू दी पावर z होल टू दी पावर n इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर nz होल टू दी पावर माइनस 1। ई टू दी पावर z होल टू दी पावर n को हमने लिख दिया ई टू दी पावर nz। और अब R2 का इस्तेमाल कर लें, R2 क्या कहेगा, या इसको ऐसे कर लें इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस nz, ई टू दी पावर माइनस nz। बस इतना काफ़ी। इसमें n पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए माइनस n निगेटिव इंटीजर होगा। जनरल वैल्यू जनरल वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ z ई टू दी पावर z। ई टू दी पावर z को ऐसे भी लिखते हैं ना, ई ऑफ z, ई फंक्शन ऑफ z, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z। जनरल वैल्यूज of E of Z are given by, नोटेशन कर दिया जाता है कैपिटल E। कैपिटल E of Z इज इक्वल टू स्मॉल e of Z प्लस 2n पाई i, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। कैपिटल Z माने सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये मैंने गलत लिख दिया है, ये होता है स्मॉल e ऑफ
z प्लस 2n पाई आई, ऐसा। इसकी हम व्याख्या कर दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z के जनरल वैल्यूज को ऐसे क्यों लिखा गया, क्यों डिफाइन किया गया, क्या आइडिया है इसके पीछे। e ऑफ z प्लस 2n पाई आई इक्वल्स टू e टू द पावर z प्लस 2n पाई आई इक्वल्स टू e टू द पावर z इंटू e टू द पावर 2n पाई आई बाई एडिशन थ्योरम इक्वल्स टू e टू द पावर z। अब आयलर्स थ्योरम अगर आप जानते हो, ये होता है cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, ऐसा। cos 2n पाई माने देखो 2 पाई का मल्टीपल है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इसकी वैल्यू cos 0 ही होगी और इसकी वैल्यू भी वही होगी जो साइन 0 की वैल्यू होती है। तो हो जाएगा e टू दी पावर z ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू e टू दी पावर z। इसको चाहो तो लिख दो e ऑफ z। तो ये e ऑफ दिस और e ऑफ z ये दोनों बराबर है। इसमें वेरिएबल अकेला है z, इसमें वेरिएबल अकेला नहीं है। कितने मान है ये z के कितने मान यहाँ फिट हो जा रहे हैं। जितने n के मान आप असाइन करोगे, n के हम असंख्य मान असाइन करेंगे तो असंख्य मान आ जाएंगे। तो उन असंख्य मानों को बोलते हैं ये जनरल वैल्यूज़ हैं। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल वैल्यू लिखी जाएगी तो इतनी लिखी जाएगी e टू द पावर z प्लस 2n पाई आई, या ऐसे लिखी जाएगी। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E ऑफ z से। इसमें एक चर्चा आया आयलर्स थ्योरम का। आयलर्स थ्योरम की हल्की फुल्की ट्रेनिंग इंटरमीडिएट में दे दी जाती है, लेकिन अगर आप न जानते हो तो मैं आपको अभी दे देता हूँ तुरंत, तो उसको पूरा डिटेल ही आपको मैं बता देता हूँ। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम e to the power ix is equal to cos x plus I sin x। ओके, अब ये जो थ्योरम है ये हमको जनरल वैल्यूज बताने से पहले बता देना चाहिए था। क्रम थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये थ्योरम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z पढ़ लेने के बाद ही आप इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मुझे आभास है, भान है इस बात का कि इंटरमीडिएट में भी इसकी झलकी हल्की सी पड़ जाती है। वी नो दैट e टू द पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस z टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इसमें z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, कामा z बिलोंग्स टू कैपिटल C। तो ix भी तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। अगर x रियल नंबर हो तो ix क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर। 0 प्लस ix लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z की जगह हम ix रिप्लेस कर सकते हैं। इंटर में जब सिखाया जाता है तो ये सिखाया जाता है कि e टू दी पावर x या e टू दी पावर थीटा बराबर 1 प्लस थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। फिर कहा जाता है थीटा की जगह ix रख दो तो ये रिजल्ट आ जाता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब तक आप e टू दी पावर z नहीं जानते हो तब तक z की वैल्यू ix कैसे रख दोगे। मतलब ये जब जानोगे तभी तो z बराबर ix रख दोगे, नहीं जानोगे तो कैसे रख दोगे। तुम कह रहे हो कि हम जानते हैं कि ऐसा होता है, अब इसमें थीटा की जगह ix रख रहे हो। जो तुम जानते हो ये, इसमें थीटा रियल एंटिटी है ना, तो रियल की जगह आप कॉम्प्लेक्स कैसे रख सकते हो बराबर। तो ये एक दुस्साहस सी बात थी।
ये बेमेल सी बात है, इंटर में इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। यही e⁻z आप जब जान गए तभी आप इसको पढ़ सकते हो। पुटिंग z इक्वल टू आई एक्स, पुटिंग z इक्वल टू आई एक्स, बस हो गया, इतनी सी बात। वी हैव e⁻ix इज इक्वल टू 1 प्लस आई एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आई एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई एक्स होल टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते चलिए। इक्वल्स टू 1 प्लस आई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस आई एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1। पता है ना सबको, आई स्क्वायर बराबर -1, तो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, आई टू दी पावर 5 इक्वल टू आई, ऐसे करते चल रहे। अब देखो इसमें दो तरीके के टर्म्स दिख रहे हैं, एक आई वाले एक बगैर आई वाले, यानी इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिया जाए। इम्प्लाइज दैट ई टू दी पावर आई एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन प्लस आई टाइम्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। ये अब ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन आपको पहचानना चाहिए। ये cos x का एक्सपेंशन है, ये sin x का एक्सपेंशन है। इस तरीके से e टू दी पावर आई एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस आई sin x, ये आपको मिल गया। अगर हम i को माइनस आई से रिप्लेस कर दें तो आपको एक रिजल्ट और मिल जाएगा, इसका कंजुगेट रिजल्ट, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। वी हैव e टू दी पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस आई sin x। ये तो कुल मिला के दोनों रिजल्ट को साथ लिखें तो e टू दी पावर प्लस माइनस आई एक्स इक्वल्स टू cos x प्लस माइनस आई sin x, ये हुआ। यही आयलर्स का थ्योरम है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, exponential values of sin x and cos x। अब sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब दोनों को जबरदस्ती हम जोड़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कॉम्प्लेक्स एंटिटीज की मदद से ही जोड़ पाएंगे। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ sin x and cos x। We know that e to the power I x equal to cos x plus I sin x and e to the power minus I x equal to cos x minus I sin x। इन्हें जोड़ दो, घटा दो, जोड़ोगे cos x मिलेगा, ये कट जाएगा, घटाओगे तो ये बचेगा, ये कट जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
we have e to the power ix plus e to the power minus ix equal to 2 cos x and e to the power ix minus e to the power minus ix equal to 2i sin x. Therefore, cos x equal to e to the power ix plus e to the power minus ix upon 2 and sin x equal to e to the power ix minus e to the power minus ix upon 2i. These are Euler's exponential values of sin x and cos x. इन्हें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ही नहीं कहते हैं, आइलर्स भी लगाते हैं, आइलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ, यानी कि ये आइलर थ्योरम से निकला हुआ है, स्वतंत्र रूप से नहीं कहीं आया है ये आइलर थ्योरम से, और आइलर थ्योरम e टू द पावर z से निकला है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग में लिख ही दे रहे हैं इसको। देखो, हर चीज के विकास होने का, पैदा होने का, डेवलप होने का एक क्रम होता है और उस क्रम से ही आपको चीजों को सीखना चाहिए। आइलर्स एक्सपोनेंशियल सीखने का काम बहुत क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए और बड़ा क्लियर कट तरीके से होना चाहिए। बकिया एग्जामिनेशन की तैयारी का जो काम है वो दूसरा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम तैयारी के चक्कर पड़ोगे तो तैयारी हो नहीं पाएगी। तो एग्जामिनेशन बढ़िया नंबर से क्लियर करना अलग चीज़ है और पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, सब्जेक्ट को सीखना, ये अलग चीज़ है। तो हमारा उद्देश्य आपको सब्जेक्ट भी सिखाएं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स करा दें ताकि एग्जामिनेशन में बढ़िया सा नंबर आप क्रैक कर सकें। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियड ऑफ e टू दी पावर z। पीरियड का कंसेप्ट उठा है मूलतः मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, पीरियड का कंसेप्ट वहीं से उठा है, फिर वो जनरलाइज हुआ है और फिर एक वर्ग ही बन गया है पीरियोडिक फंक्शंस का, आवर्ती फलन। तो यहां भी कॉम्प्लेक्स में भी कुछ इस तरीके की बातचीत की जाती है। पीरियड, पीरियड ऑफ e टू दी पावर z। जनरल वैल्यूज में आपको कुछ इशारा दिया गया था, उसी से इसका पीरियड आ जाएगा। 2n पाई आई जोड़े थे ना जेड में, यानी 2 पाई आई का n मल्टीपल, तो वही 2 पाई आई पीरियड हो गया। 2 पाई आई इज द पीरियड ऑफ e टू द पावर z बिकॉज e to the power z plus 2 pi I is equal to e to the power z into e to the power 2 pi I equals to e to the power z into by Euler's theorem cos 2 pi plus I sin 2 pi। sin 2 pi 0 होता है, cos 2 pi 1 होता है, तो ये आ गया e to the power z। यही पीरियड का मतलब है। 2 pi पीरियड नहीं, ध्यान रखना है, 2 pi I पीरियड है। साइन थीटा, चलो रियल की दुनिया में चलें, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, आपको मालूम होगा निश्चित रूप से ना। क्यों होता है? क्योंकि साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बराबर साइन थीटा। 2 पाई का मल्टीपल करें, साइन ऑफ थीटा प्लस 4 पाई, ये भी साइन थीटा का होता है। साइन ऑफ थीटा प्लस 6 पाई, ये भी साइन थीटा होता है। तो 2 पाई का मल्टीपल ऐसे ही बढ़ाते चलोगे, सब साइन थीटा आएगा। तो क्या 2 पाई भी पीरियड हुआ, 4 पाई भी पीरियड हुआ, 6 पाई भी पीरियड हुआ? नहीं, इनमें जो मिनिमम है वो पीरियड कहलाता है। यानी कि साइन ऑफ थीटा प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन थीटा हो और टी की मिनिमम वैल्यू हो। टी के अनेक मान इसको संतुष्ट कर सकते हैं, उनमें जो मिनिमम वैल्यू हो वही पीरियड होता है। मिनिमम हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। पीरियोडिक फंक्शन की ट्रेनिंग इंटरमीडिएट में बखूबी दी जाती है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में पीरियोडिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व है, वो भी पढ़ाया जाता है, खूब सिखाया जाता है बढ़िया से। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, मैंने आपको बोला था ना
कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, 2 हो गए, हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ और लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ और एक्सपोनेंशियल तो हमने बोल ही दिया। यही सब पढ़ना है हम लोगों को। शुरुआत होती है इससे और यही सबसे सरल है, यही सबसे छोटा है, इसका मटेरियल बहुत कम है। तो इसमें इसके मटेरियल का समापन होने जा रहा है। आपको हम बताने जा रहे हैं सेपरेशन, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हर कॉम्प्लेक्स एंटिटी को हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना जानते हैं। इंटरमीडिएट में खूब अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है सम्मिश्र संख्याओं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर में। सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। e टू द पावर z का सेपरेशन सर्वाधिक आसान है। e टू द पावर z, अगर z को हम कुछ a प्लस आई बी या अल्फा प्लस आई बीटा मान लें, है ना, मान लो ये है e टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा, तो e टू द पावर z क्यों लिखे हम, इसी को लिख रहे हैं। और एडिशन थ्योरम के मुताबिक ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा इंटू ई टू द पावर आई बीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा इंटू आयलर्स थ्योरम की मदद से ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो सेपरेशन हो गया, implies that e to the power alpha plus I beta is equal to e to the power alpha into cos beta plus iota e to the power alpha into sin beta। ये है भैया सेपरेशन, देखो। और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं भी याद है तो 2 लाइन में तो हो जा रहा है, कौन सी बड़ी भारी बात है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जेड, वो थोड़ा सा बड़ा होगा इससे। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस किए रहिए।